हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहला हमारा टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। अब इसे हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कवर करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला हमारा कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नाम से ही हमारा क्या है, क्लियर है कि कंबाइन हो रहा है। कोई भी सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक साथ कंबाइन होंगे तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कोई सब्सटेंस ए है और कोई बी है और दोनों रिएक्ट होने के बाद अगर ए बी बन जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product। ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस मिलके क्या बन रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्विक लाइम। क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम। ये कॉमन नेम से इसे हम क्या करना है? याद रखना है। और ये जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है। और वैसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वैसे केमिकल रिएक्शंस जिनसे जिनके होने से हीट रिलीज हो। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है तो ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कोयला क्या है? कार्बन। कार्बन का सॉलिड फॉर्म है और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CO2 गैस। बर्निंग ऑफ कोल। और जब कोल बर्न होता है तो ये भी क्या करता है? हीट रिलीज करता है। यानी ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। तो हम क्या करते हैं? जब H2 और O2 कंबाइन होता है तो क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर लिक्विड। अगर इसे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये क्या है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है रिटन में। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्ट लाइम। और लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम एंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या था? बर्निंग ऑफ कोल। जब बर्निंग ऑफ कोल होता है, कोयला जलता है, तो CO2 गैस प्लस हीट रिलीज होता है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जितने भी रिएक्शंस थे उसमें हीट रिलीज हो रहा था। तो वैसे रिएक्शंस जिससे हीट रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। The reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction। प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रहा था, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल्स क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन। ये क्या है हमारा? मीथेन। और जब मीथेन O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CO2 एंड H2O। और ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन में होता क्या है? ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जब डाइजेशन होता है तो जो हम खाना खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम खाना खाते हैं जैसे राइस, चावल, पोटैटो, ब्रेड, इन सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के बाद टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ग्लूकोज जो है वो कहाँ पहुंचता है? हर एक सेल्स तक पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। और सेल्स में क्या पहुंचते हैं? ऑक्सीजन। सेल्स में जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचता है। तो वहां पे क्या है? पहले से ग्लूकोज मौजूद है। डाइजेशन ऑफ फूड के बाद ग्लूकोज क्या आया? सेल में आ गया। और सेल में पहले से क्या है? ग्लूकोज पहुंचा हुआ है। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? सेल्स तक पहुंचता है। O2 क्या है? सेल्स तक पहुंचता है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी है वो यूज किया जाता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने में। तो इसीलिए जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस सड़ता है, डिकम्पोज होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल या कोई भी सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो ये सभी क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज also an example of an exothermic chemical reaction। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें
दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस यानी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होता है, और जब किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन पढ़ा कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कोल, डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, ये सभी क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका नाम क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है? डीकम्पोजिशन। डिकम्पोज, इसका मतलब क्या है? डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब टूटना। डिकम्पोज मतलब टूटना, यानी कि कोई सब्सटेंस ए बी है तो ये टूट के क्या बन जाएगा? टूट कर ए बी बन जाएगा। टूट कर ए बी बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। वहीं यहाँ पे क्या है? एक प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है? अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों है? हम देख सकते हैं यहाँ दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा था, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद है, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस, सब्सटेंस कहने का मतलब रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, that is products, are known as decomposition reaction। ठीक है, अब तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी फॉर्म में हमें हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो सब्सटेंस मिल रहे थे तो हीट रिलीज हो रहा था। तो अब इन्हें तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई। These reactions are carried out by supplying energy in the form of heat, electricity, or light, which breaks that substance into simpler substances। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो ये जो वन सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट के क्या होगा? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट बनाएगा। ये एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो जब हम हीट द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? थर्मोलाइसिस। ठीक है, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के सप्लाई के द्वारा कैरी आउट किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक उसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया जाता है, यानी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसे इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। जब एनर्जी लाइट के फॉर्म में दिया जाए तो क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। और यह इसी का दूसरा नाम क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये तीन प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे? इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। अब जैसे हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3।
CaCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या देते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। ठीक है, किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। और ये हीट करने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, ये जो क्विक लाइम यहाँ पे बनता है, इसका हम यूज करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम एंड इट हैज मेनी यूजेस, वन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। किसमें करते हैं हम, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। और ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, यानी ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हीट द्वारा कैरी आउट किया जा रहा है। और वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसे उसमें हीट रिलीज हो रहा था, क्या हो रहा था, हीट हमें रिलीज हो रहा था, पर वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट हमें देना पड़ रहा है। तो जब हीट हमें देना होता है तो हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4। ये क्या होता है, जब इसे हम हीट सप्लाई करते हैं, जब इसे हम गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2। जब इसे हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तो ये अपना वाटर लूज कर देता है, क्या करता है, वाटर लूज। और वाटर लूज करने के बाद ये अपना कलर चेंज कर देता है। कलर जो होता है वो पहले ग्रीन होता है, और ये ग्रीन से क्या बन जाता है, व्हाइट। और इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, एनहाइड्रस, ग्रीन से क्या बन जाता है, व्हाइट कलर का बन जाता है। और इसके साथ कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल होल ट्वाइस को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है, 2PbO, सॉरी, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। जब इसे हम बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने रिटन में दे रखा है। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन जब डिकम्पोज होता है तो क्विक लाइम और CO2 का निर्माण होता है। और क्विक लाइम का यूज कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में क्विक लाइम का यूज किया जाता है। उसके बाद
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। The green color of crystal changes to white due to formation of anhydrous sulfate, as on heating ferrous sulfate crystal lose loss of the water molecule। इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। We observe that brown fumes of nitrogen dioxide are found to evolve and a yellow residue of lead oxide is left behind in the tube। जब हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो पाते हैं कि जो यहाँ से फ्यूम्स है, धुआं जो उठ रहा है वो किस कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है। और ये जो ब्राउन कलर का धुआं है ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लास्ट में यहाँ पे इस जगह कुछ रेसिड्यू बचता है, ये क्या बचता है, लेड नाइट्रेट। और इसका कलर क्या होता है, येलो। क्या होता है, येलो। इफ वी पुट ए बर्निंग कैंडल ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग अगेन। दिस शोज दैट द ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और यहाँ पे हम एक कैंडल रखें तो क्या होगा कि जो कैंडल है वो फायर कैच कर लेगा और आसानी से जलने लगेगा। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा एनर्जी देके H2 और O2 में तोड़ दिया जाता है। उसी तरह है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोलाइसिस कहने का मतलब है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सनलाइट। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। Due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light, white silver chloride turns grey। ठीक है, जिस सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, व्हाइट था, वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से बिहेव करता है और रिएक्ट करता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। और इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो हमने अभी देखा कि हीट के द्वारा, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट, उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे जो हीट है वो जो यहाँ पे एनर्जी है, उनको हम एनर्जी है वो या तो हीट के फॉर्म में है, लाइट के फॉर्म में है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जो कि क्या कर रहा है, रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में। और वैसे रिएक्शंस जिनमें हम एनर्जी देते हैं यानी एब्जॉर्ब करवाते हैं, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वैसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाते हैं आर नोन एज इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं यहाँ पे वो सभी क्या है, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हमने दो पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बाकी के जो टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
अभी हमारे पास बाकी है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू।